हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग एसएससी सामान्य अध्ययन में भारत का भूगोल टाइप सेकेंड के क्वेश्चन में 121 नंबर से देखेंगे हम लोग। देखिए, बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 121 में बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन देखेंगे कावेरी, कृष्णा, रावी, दामोदर। एसएससी एमटीएस सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 121 में बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन दामोदर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 122 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 122 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान। देख लीजिए आप लोग इसमें 122 नंबर में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 123 में देखिए, सतलज और किन नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सिंधु, काली, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 में सतलज और किन नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन काली नदी को। देखिए आप लोग इसमें 123 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124 में देखिए, 124 में देखेंगे, ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन देखिए, सुबनसिरी, दिबांग, मूसी, अमर। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें देखिए आप लोग। ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सुबनसिरी। क्वेश्चन नंबर 124 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 125 में देखिए, किस नदी को तंसगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए आप लोग इसमें 125 में किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी, गंडक, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा इसमें देखिए आप लोग फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। 125 नंबर में क्या हो जाएगा देखिए, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 126 में चंबल, हिंडन और तोंस नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना, महानदी, कावेरी, तापी। क्या हो जाएगा इसमें 126 नंबर पे चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा यमुना नदी। देखिए आप लोग इसमें 126 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 127 में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं। गंगा, यमुना, रावी, झेलम। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा गंगा नदी का। देखिए आप लोग इसमें 127 नंबर में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा गंगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 में
देखिए इसमें दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, विशेषताएं एवं अन्य नाम। इसमें दिया है नदी का नाम, क्या हो जाएगा इसमें? वेटलैंड, स्थलाकृति का क्षेत्र, वृद्धगंगा, सांगपो, बिहार का शोक। क्या हो जाएगा इसमें? देखिए 128 नंबर में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ए का हो जाएगा 4, बी का 1, सी का हो जाएगा 2 इसमें, और डी का क्या होगा इसमें? थर्ड। वेटलैंड, स्थलाकृति का क्षेत्र, चंबल, वृद्धगंगा, गोदावरी, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, बिहार का शोक, कोसी नदी। 128 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 129 नंबर में, 130 में देखेंगे। देखिए आप लोग, कौन सी नदी उत्तर में वुलर झील में और फिर बरमूला में बहती है? ब्यास, सतलज, झेलम, रावी। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 130 में, कौन सी नदी उत्तर में वुलर झील में और फिर बरमूला में बहती है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, 130 नंबर में झेलम नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 131 में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर के निकट रक्तताल उत्तरी पश्चिमी सिरे से निकलती है? सतलज, नर्मदा, रावी, तापी। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए आप लोग 131 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सतलज नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर के निकट रक्तताल उत्तर पश्चिम सिरप से निकलती है? सतलज नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 132 नंबर में देखिए आप लोग, एक 132 में, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए आप लोग इसमें, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 132 नंबर में, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 133 में, बैरा सेउल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, मंडी। बताइए आप लोग इसमें, 133 नंबर में, बैरा सेउल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 133 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चंबा। बैरा सेउल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चंबा जिला। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 134 नंबर में देखिए आप लोग, गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, देख लीजिएगा आप लोग, गंगा नदी का जलस्तर कभी भी मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 135 नंबर में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झीलें हैं? सांभर झील, डल, बुलर झील, चिल्का झील। बताइए आप लोग इसमें, 135 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झीलें हैं? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, ए और डी, सांभर झील और चिल्का झील। देख लीजिए आप लोग इसमें, 135 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 136 नंबर में। एक सौ छत्तीस में देखिए, सोमालिसा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए आप लोग इसमें। कृष्णा नदी, पेनार, साबरमती, तापी नदी। एसएससी सीजीएसएल 10+2 टीयर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 136 नंबर में, सोमालिसा बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, पेनार नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 137 में देखेंगे। 138 नंबर में, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी, सिंधु। 138 नंबर बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? एसएससी सीजीएसएल 10+2 टीयर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ये है। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, सिंधु नदी को। देखिए आप लोग इसमें 138 नंबर में, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, सिंधु नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 139 नंबर में। 139 में, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 139 नंबर में, राजस्थान। देखिए, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, राजस्थान। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 140 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? बताइए आप लोग इसमें। सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम। 140 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? आंसर हो जाएगा इसमें 140 नंबर में सेकेंड ऑप्शन, देखिए आप लोग, रावी नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 141 में, 141 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? नैनी, भोपाल, डल, चिल्का। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है 141 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, भोपाल झील। देखिए आप लोग इसमें 141 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, भोपाल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 142 में देखिए, 142 नंबर में, हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्य रूप से सिंचाई के कार्य के लिए ग्लेशियर या वर्षा जल के गांवों तक जल लाने के लिए जल मार्ग बनाते हैं। इन जल मार्गों को स्थानीय तौर पर किन नामों से जाना जाता है? गुल या कुल, जोहन, बावड़ी, खडीन। क्या हो जाएगा इसमें 142 नंबर बताइए। देखेंगे हम लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्य रूप से सिंचाई के कार्य के लिए ग्लेशियर या वर्षा जल के गांवों तक जल लाने के लिए जल मार्ग बनाते हैं। इन जल मार्गों को स्थानीय तौर पर किन नामों से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 142 नंबर में, देखिए आप लोग, गुल या कुल। अब देखेंगे हम लोग इसमें 143 नंबर में, 143 में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत शक्ति संयंत्र नहीं है? कोफिली हाइडेल परियोजना, भाखड़ा नांगल हाइडेल परियोजना, सांभर झील हाइडेल, दामोदर हाइडेल परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, सांभर झील हाइडेल परियोजना। देखिए आप लोग इसमें
143 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत शक्ति संयंत्र नहीं है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन सांभर झील हाइडल परियोजना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 144 नंबर में, 144 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह है? बताइए आप लोग इसमें 144 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह है? पारादीप और विशाखापट्टनम, नहवा सेवा हल्दिया, मुर्मुगांव और न्यू मंगलोर बंदरगाह, चेन्नई और मुंबई। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नहवा सेवा और हल्दिया। 144 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन नहवा सेवा और हल्दिया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 145 नंबर में, बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा, सोन, चंबल, दामोदर। एसएससी स्टेनोग्राफर सी और डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, देखिए आप लोग दामोदर नदी। देख लीजिए आप लोग इसमें, बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन दामोदर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 146 नंबर में, में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के एक प्रमुख बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह के बीच में अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, देख लीजिए आप लोग, प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के एक प्रमुख बंदरगाह और एक छोटे बंदरगाह के बीच के अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, देखिए, प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 147 में, 147 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? सिंधु, यमुना, कोसी, गंगा। एसएससी सीजीएल टियर 2 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 147 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन यमुना नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए, अब देखेंगे हम लोग इसमें टाइप थर्ड के क्वेश्चन में, देखिए आप लोग, ज्योग्राफी या फिर क्लाइमेट। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आप लोग, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? कच्छ का रण, राजस्थान, पश्चिमोत्तर भारत, मेघालय। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन ये है। क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, देखिए, पश्चिमोत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट में देखेंगे, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन, पश्चिमोत्तर भारत में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, सेकेंड में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट पर की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है?
इसका आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार कहा गया है? शुष्क, मानसून, उष्ण, आर्द्र। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन ये। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार कहा गया है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन मानसून। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, देखेंगे भारत के दो द्वीपीय क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? बताइए आप लोग इसमें। 4 नंबर में हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन देखेंगे, उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, भारत के दो द्वीपीय क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में, देखेंगे, देखिए, कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी अपवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? इसका आंसर दिया है इसमें तटीय स्थिति के कारण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 6 में, देखेंगे, मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा की अनुमानित आगमन कब होता है? 10 मार्च, 10 अगस्त, 10 जून, 10 सितंबर। एसएससी सीजीएसएल 10+2 टीयर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा क्या अनुमानित आगमन कब होता है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोग 10 जून को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए, भारत के दो द्वीपीय क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? क्वेश्चन रिपीट है इसमें। 7 का क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 8 में, भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? खंभात की खाड़ी के ऊपर, अरब सागर के ऊपर, मंदार की खाड़ी के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर। एसएससी सीजीएसएल 10+2 टीयर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन भूमध्य सागर के ऊपर से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, हम लोग देखेंगे, मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में, मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें 9 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप लोग। मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। 9 में क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए, किसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और लगातार कई दिनों तक जारी रहती है? इसे मानसून के किस रूप से जाना जाता है और इसे मानसून पूर्व बारिश से अलग किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन ब्रस्ट या फिर फटना। 10 नंबर में हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 11 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए आप लोग, इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। एसएससी इन दिल्ली पुलिस में पूछा गया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर में देखिए आप लोग, असम में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में 12 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? भारत के अंतर्देशीय भाग, भारत के तटीय क्षेत्र, भारत के पहाड़ी क्षेत्र, भारत के द्वीप। 12 नंबर बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के अंतर्देशीय भाग में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए 13 में देखेंगे, भारत में ठंडे मौसम शीत ऋतु के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती हैं? अस्थायी पछुआ, अस्थायी पूर्वी हवाएं, दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। 30 नंबर बताइए आप लोग, इसमें भारत में ठंडे मौसम के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती हैं? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। 30 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप लोग, 14 में ठंडे के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है? बताइए आप लोग, इसमें देखिए आप लोग थर्ड ऑप्शन 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। 14 नंबर में हम लोग देखेंगे, ठंडे के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में 15 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लो क्या होता है? गर्म हवाएं। 15 नंबर में इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सुमेलित है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन। देखिए आप लोग, इसमें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।